आज हम कक्षा 6 के हिंदी की पुस्तक वसंत भाग 1 का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। नादान दोस्त, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। ये कहानी के रूप में है, इसको एक बार देखेंगे सभी। केशव के घर कार्निश के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निश के सामने पहुँच जाते और चिड़िया दोनों को वहाँ बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता। दूध और जलेबी की सूध बूध भी नहीं रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। अब एक बार इसको पैराग्राफ को समझेंगे, देखना। केशव के घर कार्निश, कार्निश का मतलब क्या होता है? एक छज्जे का टाइप। छज्जा सबको पता है, अपने घरों में होते हैं। केशव के घर कार्निश के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन दोनों उन चिड़ियाओं को ध्यान से देखते थे। सवेरे उठते ही दोनों पूरी आँख भी नहीं खुल पाती थी और वहाँ उन चिड़िया को देखने वो दोनों पहुँच जाते थे। उनको देखने में बच्चों को न तो दूध, जलेबी, किसी भी चीज़ की सुध नहीं रहती थी और उनके मन में कई तरह के सवाल उठते थे, जैसे अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, वे क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे आएंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उसकी अम्मा को तो घर के कामों से फुर्सत नहीं थी और पिताजी को पढ़ने लिखने से। इसलिए दोनों बच्चे आपस में ही एक दूसरे से सवाल जवाब करके अपने आप को तसल्ली दिया करते थे। आगे देखना। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों से गर्व कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा होता। एक बार देखना। श्यामा अपने भैया से पूछती कि बच्चे निकल कर फुर से उड़ जाएंगे, तो केशव अपने आप को क्या समझता था? बहुत बड़ा विद्वान, और गर्व से कहता, अरे पगली, पहले तो उनके पर निकलेंगे, बगैर परों के वे कैसे उड़ेंगे। तो श्यामा फिर पूछती, बच्चों को क्या खिलाएंगे। तो इस सवाल का जवाब तो केशव भी नहीं दे पाता। इसी तरह 3-4 दिन निकल गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा और दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे बहुत ही उत्सुक हो उठते। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। फिर उनके संबंध में सवाल उठा कि बच्चों के खाने के लिए चारा कहाँ से आएगा। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। वे सोचते थे कि बेचारी चिड़िया इतना सारा दाना या चारा कहाँ से लाएगी। बच्चे बेचारे भूख के मारे चू चू करते हुए क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। देखना, इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निश पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। वे दोनों इस बारे में सोचकर घबरा गए और दोनों ने क्या फैसला किया कि हम छज्जे पर थोड़ा सा क्या रख देते? दाना। और इस बात से श्यामा खुश हो गई और सोचने लगी कि चिड़िया को चारे के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। तो केशव क्या जवाब देते, जब हम दाना रख देंगे तो वो क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। फिर श्यामा ने अगला प्रश्न क्या पूछा कि ये ना, हम दाना तो रख देंगे, लेकिन ऊपर बच्चों को धूप नहीं लगेगी क्या। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ तो हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। तो केशव ने क्या कहा कि मेरा तो इस तरफ ध्यान ही नहीं गया कि बच्चों को धूप लगेगी, उनको तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे और उनके ऊपर क्या छाया भी नहीं है।
आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। आखिर उन दोनों ने क्या फैसला किया कि घोंसले के ऊपर क्या बना दें, कपड़े की ये छत, यानी कपड़े से उसको ढक देते हैं और एक प्याली में पानी भरकर और थोड़े से चावल रख देते हैं। दोनों ने यही सोचा। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगी। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। तो दोनों बच्चों ने क्या किया, अपने काम पर लग गए। श्यामा ने अपनी माँ से बचकर मटके से थोड़े से चावल निकाल के लाई और केशव ने क्या किया, पत्थर की एक प्याली थी उसमें जो क्या था, तेल भरा हुआ था, उसे उसने क्या किया, जमीन पर गिरा दिया और उस प्याली को साफ करके उसमें क्या किया, पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए, फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहराएंगे कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। अब छाया करने के लिए कपड़ा कहाँ से लाए और उस कपड़े को उस घोंसले के ऊपर ठहराए कैसे, ये समस्या उनके सामने थी। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मदद दिखाना। केशव बहुत देर तक यही सोचता रहा कि छाया कैसे करें। आखिरकार उसने एक उपाय ढूंढ ही लिया। उसने श्यामा से क्या बोला कि कूड़ा फेंकने वाली टोकरी ले आओ, लेकिन माँ को पता नहीं चले। श्यामा वह तो बीच से फटी हुई है, उससे धूप न जाएगी। श्यामा ने क्या कहा, वो तो क्या है, बीच से फट गई है और उससे धूप नहीं जाएगी, यानी छाया नहीं होगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। केशव ने उससे गुस्से से उसके ऊपर झुंझलाकर कहा कि तू टोकरी तो ले आ, उसके सुराख को बंद करने के लिए मैं कुछ न कुछ करूँगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा टोकरी को लाई और उसमें केशव ने क्या किया, उस सुराख में थोड़ा सा, यानी जहाँ छेद था उसमें क्या कर दिया, कागज को फंसा दिया और उस टोकरी को एक टहनी से टिकाकर घोंसले की आड़ करने लगा और कहा कि अब कैसे धूप आएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक है। श्यामा ने क्या सोचा, भैया कितने चालाक है, उसने अपने दिमाग से उस घोंसले की आड़ कर दी, यानी उस घोंसले को धूप से बचा लिया।